दोस्तों, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल का जो फ्रेंड्स क्वेश्चन था वो आज हम देखेंगे कि कल का जो टोटल क्वेश्चन पूछा गया था किस टाइप का क्वेश्चन था और जो भी शिफ्ट में आया है मैं बता देता हूँ कि किस किस टॉपिक से आ रहा है। डेली मैं बताता हूँ और सिलेबस में जो इसका जो चेंजिंग वेंजिंग रहता है तो मैं बता देता हूँ। तो कल अभी तक मैं बताया था जैसे कुक का जो एग्ज़ाम चल रहा था, तो कुक का एग्ज़ाम जो है 6 तारीख तक आपका ये जो ख़त्म हो जाए, क्योंकि कुक में ज़्यादा लड़के फॉर्म फिलअप किए थे। और अभी जो स्टार्टिंग जो होगा ये स्वीपर का जो स्टार्ट होगा, अगला जो शिफ्ट स्टार्ट होगा स्वीपर से स्टार्ट होगा। तो स्वीपर में भी काफ़ी अच्छे खासे कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि जो भी 4 जुलाई, आज का जो 5 जुलाई है, 5 जुलाई का, तो आज का जो 5 जुलाई का क्वेश्चन जो होता है मैं इसलिए आप लोग को नहीं करा पाता हूँ क्योंकि कंफर्म जो क्वेश्चन बन नहीं पाता है और टोटल क्वेश्चन हमको मिल नहीं पाता। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रहता है मैं उनको पता करता हूँ और ये जो सेंड कर देते हैं उनका आंसर अच्छे से तैयार करके और डिटेल्स उनकी जानकारी लेकर मैं आप लोग को आंसर की पहुँचाने का करता हूँ। तो सबसे पहले ये जो आपका वेलकम क्लास जो यूट्यूब चैनल है उसको थोड़ा सा एक बार शेयर कर दीजिए। जो भी हमारे बंधु मित्रगण है, जो भी हमारे सपोर्ट करने वाले भैया लोग हैं, तो कृपया करके एक बार ज़रूर शेयर कर दें। यहाँ पे देख रहे हैं सिलेबस के अनुसार, जिससे मैंने बताया था हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएस, करंट अफेयर्स और जेंडर अवेयरनेस। तो मैं करंट अफेयर्स वही आप लोग को आज बताऊँगा ताकि आप लोग को जो एग्ज़ाम में बेनिफिट और हेल्पफुल साबित हो। आप यदि रीजनिंग पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा ब्लड रिलेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा और एनिशियंट हिस्ट्री देख लीजिएगा। एनिशियंट हिस्ट्री से आपको काफ़ी अच्छे 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी भाई आपका एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं उनसे एक बार पूछ लें कि क्या इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, वो अवश्य से बताएंगे कि हाँ आप क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग में मैंने बता दिया कि फिंगर कटिंग से जो आप अधिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब फिंगर कटिंग से 3 क्वेश्चन आपको दे रहा है, नॉन वर्बल से 6 क्वेश्चन आप लोग को, वर्बल नॉन वर्बल से 6 से 8 क्वेश्चन बन रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से बस मात्र 2 क्वेश्चन है। और ये आज का जो सवाल, पहला सवाल है जो पूछा गया था आपको, ये कल जो पूछा गया था आपको 3rd शिफ्ट में पूछा गया था, तो ये 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है। बाकी आप लोग को मिलेगा धीरे धीरे, सभी शिफ्ट का क्वेश्चन धीरे धीरे मिलेगा और बिल्कुल यहाँ सटीक मिलेगा और सही मिलेगा। आप लोग अपना आंसर की मिला सकते हैं। आप लोग जो भी आप शिफ्ट से करके आए हैं तो आप लोग क्या करिए, बाहर आकर जो भी आप लोग को याद रहता है तो आप, मैंने यहाँ पे नंबर जो दे दिया उसको थोड़ा सा इस पर सेंड कर दीजिएगा। और उतना नहीं कर पाते हैं तो आप क्या होता है, एक बार शेयर कर दीजिए। शेयर करने के साथ यह मिला लीजिए अपना आंसर क्या सही है कि गलत है, कि क्वेश्चन ये आया था कि नहीं। आप ही लोग बताइए, क्योंकि हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें तो हमारा तो काम है आप लोगों को तैयार करके जो भी कंटेंट मिल रहा है किसी भी कैंडिडेट से पता करके, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं एग्ज़ाम देने जाते हैं उनसे पता करके, लगभग मैं बता दूं आपको, जो भी कैंडिडेट भेजते हैं मैं आपको इसके द्वारा माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करता हूं और अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करता हूं। यदि कोई गलती हो सकता है तो आप लोग शेयर कर कमेंट करके बता सकते हैं, इसमें कोई हमें बुरा लगने का, सीख कहीं से मिले आप लोगों को सीख लेना चाहिए। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? देखिए लोधी वंश का, तो ये लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ठीक है, 1451 में उसका पुत्र जो था सिकंदर लोधी था। जैसे कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था, तो पूछ सकता है ये अगला शिफ्ट में सिकंदर लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका अगर पूछे कि सिकंदर लोधी का जो लोधी वंश की जरूरत था वो कब से 1451 तक इसका शासन रहा। इंसुलिन किस कोशिका से निकलता है, तो इंसुलिन किस कोशिका से निकलता है, इंसुलिन से बारे में आप लोग देखिएगा। तो इंसुलिन जो है इससे जो होती है ये मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज जिसे हम कह सकते हैं, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, अगर इसकी कमी आ जाती है तो कौन सा रोग होने लगेगा, तो आपको बता देना मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। किसको इंसुलिन जो है किस कोशिका से निकलता है, तो अग्नाशय तो ये से निकलता है, किस ग्रंथ से स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथ से स्रावित होता है। और कोशिका से पूछे तो बीटा कोशिका से पूछ सकता है। तो इसी तरह का आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आज पूछा है किस कोशिका से निकलता, कल पूछ सकता है, इसकी कमी से पूछ सकता है और ये पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता ग्लोब में किस दिशा में था। ये भी आपको कल का प्रश्न में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दक्षिणी पूर्व दिशा में था। इतना टॉप से जो क्वेश्चन जो था, जैसे कि पूछा था हड़प्पा सभ्यता जो है
ग्लोब में किस दिशा में था, ये करके ऐसे करके प्रश्न आपको पूछा था, ग्लोब में किस दिशा में था, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा दक्षिणी पूर्व दिशा में। और इसके संस्थापक कौन थे, हड़प्पा का संस्थापक कौन थे, तो हड़प्पा का संस्थापक 1921 में हुआ था, हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक। और कौन थे, दयाराम साहनी थे। मोहनजोदाड़ो पूछता है तो 1922 में बताइएगा, ये रखलदास बनर्जी को बता देना है आपको। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, ये भी आपको साइंस से प्रश्न है, ये प्रश्न आपको पूछा गया था। ये प्रश्न आप लोग को सेकेंड शिफ्ट में देखने को मिला होगा। लुईस पश्चात जो रेबीज के टीके की खोज की थी। और ये जो रेबीज के टीका किस में काम आता है, तो जो ये जो कुत्ते के काटने में जो होता है उसके होता है, जैसे हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होता है, कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया नामक किससे डर लगता है, पानी से डर लगता है, तो ये भी आप लोगों को अधिक जानकारी रखना है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ऐसे आप लोग करके पूछा, लेकिन बैरन द्वीप के बारे में ये क्वेश्चन था आपको। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसकी राजधानी पूछता है, तो पोर्ट ब्लेयर इसको राजधानी बता देना है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक। और कब से कब था, तो 1920 से 1925 तक रहा। और इसका जो शासन जाना जाता है, ये मंगोलों के सबसे अधिक जो है प्रति जो इसका रक्षात्मक कहे कि नीति सबसे अधिक नीति कठोर रहा है, तो मंगोलों के तहत तुगलक वंश के संस्थापक जो गियासुद्दीन तुगलक का ही था। सैयद वंश के संस्थापक कौन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैयद वंश के संस्थापक कौन था। तो नीचे आप लोग को देखिएगा, इस तरह का जो ये आपको क्यों है क्वेश्चन है, ये जो आप लोग का उत्तर का संकेत दर्शाता है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिजरा खां था, इसका नाम है खिजरा खां। निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन 1973 में हुआ था, तो देखिए 1973 में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार, यदि मुझे ऑप्शन 4 मिला होता तो मैं आपको जरूर बताता। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य में मानसून में वर्षा कम होती है, ये क्वेश्चन आप लोग को यहाँ होना चाहिए। मैंने आप लोग को थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया और यहाँ ब्लैक कलर का होना चाहिए, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपको पूछा है किस राज्य में मानसून में वर्षा कम होती है, मैंने कौन सा ऐसा राज्य है जो मानसून आने पे वर्षा कम होती है, तो ये आपको बताना है तमिलनाडु। और किस मानसून से यहाँ वर्षा होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ वर्षा कम होती है। अगर यहाँ पे देखने योग्य बात है और समझने योग्य ये है, थोड़ा सा पॉइंट पे फोकस दीजिएगा। किस राज्य में मानसून में वर्षा कम होती है, यह मानसून की बात कहा गया है। यदि ऐसे पूछे औसतन वर्षा किस राज्य में सबसे कम होती है, तो ये आपको आंसर देना है राजस्थान में, ठीक है ना। लेकिन ये मानसून की बात हो रही है, तो यहाँ मानसून के तहत कहाँ जाएगा, तमिलनाडु में इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है, राजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावी शासक कौन था। देखिए राजिया सुल्तान जो थी, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश संस्थापक जो था, उसका दामाद था ये इल्तुतमिश। और राजिया का किस किस पुत्री थी पूछ सकता है, तो इल्तुतमिश का पुत्री थी। और ये भी पूछ सकता है आपको कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था, तो इसको बता देना कुतुब मीनार का नींव जो पूछा जाता है, तो यदि पूरा निर्माण पूछा जाए तो ये इन्हीं का श्रेय जाता है। इनका नाम जो था मैंने बताया था इल्तुतमिश। अब ये इसने सवाल जो किया है, इनका जो सवाल जो पूछा गया था, मुझे सबसे प्रभावी शासक कौन कौन रहे थे, तो शमसुद्दीन थे, गियासुद्दीन बलबन थे। इसमें 3 शासक थे, इनसे प्रभावित थे। और ये जो इनका जो प्रेम था, इससे जो प्रेम जो की थी, मतलब विवाह जो होता है, ये अपने जो जिनको घोड़ा सवारी कराता था उसी से फ्रेंड्स आप लोगों ने इनका जो अपने शादी की। भारत में कितने % पठारी क्षेत्र है, तो ये भी पूछा गया था, भारत में कितने % पठारी क्षेत्र है, तो 28% जो है पठारी भाग है भारत में। भारतीय संविधान कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, देखिए अनुच्छेद पूछे तो आर्टिकल 10 से, भाग पूछे तो 2 से, 5 से
5 से लेकर 11 तक इसका नागरिकता से संबंधित है। यदि मौलिक पूछा है, मौलिक कर्तव्य पूछा जाए किससे संबंधित है, तो आपको बताना है भाग 3 से निम्नलिखित में से कौन सी महिला 2021 में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला है। तो देखिए श्री साबंदला जो इनका नाम था, और सबसे पहले जो गए थी अंतरिक्ष में, ये इनका नाम है सुनीता विलियम। सुनीता विलियम। ये नेक्स्ट का जो है आपको फर्स्ट डे का ताउते जो तूफान है का नामकरण किस देश ने किया था, मतलब इसका नाम किया म्यांमार ने दिया था। ये आपको उस दिन का चैप्टर है, ये आप लोगों को 2 दिन पहले सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। 2021 के खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है, तो कल मैंने बताया था, ये कल 3 तारीख है, 3 जुलाई का मैंने बता दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। पटकाई की पहाड़ियाँ पूछा गया था, नीना गुप्ता से संबंधित रिलेटेड पूछा गया था। अब मैं आपको जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं आज के डेट में, जो आपको लगता है कि पूछे जाए, उसको मैं बता देता हूँ। और ये जो प्रश्न आप लोग को डाउट जो नेक्स्ट शिफ्ट में लगता है कि मुझे पूछिएगा, तो मैंने आपको इस टाइप का प्रश्न करा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ज़रूर देख के जाइएगा। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से। ये आप लोग को इजी क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम चलते हैं मॉडरेट की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचन मामले में सलाह कौन देता है, तो ये मंत्रिपरिषद देता है। और इसका जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है, ये आर्टिकल 54 से स्टार्ट है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष पूछे टेबल टेनिस फेडरेशन की, तो मेघना आवलावत बता देना है। टेबल टेनिस फेडरेशन की मानव अधिकार दिवस 2022 की थीम क्या थी, समानता असमानता से कम मानव अधिकार को बेहतर बनाना। नाबार्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो केवी साजी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का उद्घाटन किया है, तो देखिए मोपा जो है ये किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है, कि किस राज्य में है, तो ये आपको गोवा में है। और इसका नाम प्रिंट से बदल कर दिया, क्या नाम है इसका, नाम बदलकर मनोहर पारिकर के नाम से कर दिया। डोनी पोलो जो पूछे तो किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, किस राज्य में, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में बताना है। कभी नीलमणि फुकन का निधन हो गया, ये किस राज्य से संबंधित है, ये असम से थे। इनके 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, क्या नाम था इनका, नीलमणि फुकन को। भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त परीक्षण अभ्यास साइक्लोन आयोजित किया था, तो पहला जो है आपको याद रखना, पहला संयुक्त परीक्षण साइक्लोन जो हुआ था, ये मिस्र में हुआ था। हिंदी में पूछ सकता है और इंग्लिश में आपको पूछ सकता है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी की गई थी, ये बीसीसी के द्वारा जारी की गई थी। टाटा बोइंग एयर स्पेस ने पहली बार भारतीय सेना के लिए कौन सा हेलीकॉप्टर डिलीवरी किया, तो 64 अपाचे ये आप लोगों को डिलीवरी किया है, इसको याद रखना है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है, तो ये पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही है। अंडर वाटर जैसे कि पानी के अंदर ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया, विश्व बैंक के द्वारा। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए, काले एक सिंह के गेंडा के लिए किसके संरक्षण बॉन्ड जारी किया, किसके द्वारा, तो विश्व बैंक के द्वारा। इट राइट स्टेशन से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया, तो बनारसी कैंट रेलवे स्टेशन को इट राइट से सम्मानित किया गया। इट राइट स्टेशन से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया, तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। और अरुणाचल प्रदेश में शिवम पुल का उद्घाटन किसने किया, तो राजनाथ सिंह ने किया था। शिवम पुल कहाँ किस राज्य में है, तो ये आपको पूछेगा, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में। इसका उद्घाटन करने वाले राजनाथ सिंह। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश तो कौन बन गया है, ये चीन है। स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य है आयुर्वेदा में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है, कैप्टन शिवा चौहान। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पूछा और कहाँ किए गए हैं, तो सियाचिन में किया गया है। पहली भारतीय महिला अधिकारी तैनात बनी है, तो इसका नाम है कैप्टन शिवा चौहान।
यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने हाल ही में अपनाया है? इसको याद करना है। क्रोएशिया जो है। द नीलगिरी ताहर परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये तमिलनाडु में। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा है? आरटीआई जो होता है सबसे जवाबदेही खराब प्रदर्शन किस राज्य ने किया है? तो ये तमिलनाडु का है। जुआरी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? ये गोवा में है। अग्नि वॉरियर्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के सेनाओं के बीच आयोजित होती है? भारत और इंडोनेशिया के बीच अग्नि वॉरियर पूछा है। अग्नि वॉरियर बंगाल की खाड़ी में आयोजन आने वाली चक्रवाती तूफान मंडूस का नामकरण किस देश ने किया था? संयुक्त अरब अमीरात ने। मंडूस तूफान का नाम था मंडूस। संयुक्त अरब अमीरात ने इसका नाम रखा है। द अर्थशॉट पुरस्कार 2023 के लिए किस भारतीय स्टार्टर को चुना गया? खेती को चुना गया है। अर्थशॉट पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय स्टार्टर को चुना गया? तो खेती। टमाटर में कौन सा अम्ल? ये तो अब टार्टारिक इमली अम्ल। ये आप लोग को दोनों इजी क्वेश्चन याद होगा। गुजरात के सीएम, ये भी आपको याद होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी राज्यसभा के लिए मैंने बता दिया है। और ये किंग कॉन्ग ताजमहल के बारे में। ताजमहल कहाँ स्थित? आगरा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित? भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन मामले में। ये मैंने सब चीज़ आपको बता दिया है। अब यहाँ से जो युद्ध अभ्यास है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। वज्र प्रहार जो किन दो देशों के बीच होता है? वज्र प्रहार। तो ये आप लोग को भारत और अमेरिका। दी गोल्डन हाउस उपन्यास के लेखक कौन? सलमान रश्दी हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तीसरे नियम पे। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। कन्हेरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। 108 गुफाएं हैं कन्हेरी की गुफाएं। वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा। एससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आप लोग को बीजिंग चीन में। सांस्कृतिक पूछे तो ये आपको बता देना है बनारसी में। ब्रह्मोस मिसाइल किसके बीच एक संयुक्त कार्यक्रम है? भारत और रूस के बीच है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आप लोग को मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के साथ अपना जो आंसर की है उसके साथ जो भी मिला है आपको क्वेश्चन 21, 22 और 18, 20 तक आप लोग मिला सकते हैं। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो आप लोग ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आज की जानकारी इतना ही। और मैं बता देता हूँ, मेरा ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको सर्च कर ज्वाइनिंग कर सकते हैं आप। वेलकम के नाम से, वेलकम क्लासेस 24 आवर सर्च करके इसको ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। और सारे पीडीएफ जो देखना है 1 तारीख 2, 3 तारीख तक आप लोगों को पीडीएफ अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन का। उस पर लिखा होगा सीआरपीएफ ट्रीटमेंट एग्ज़ाम एनालिसिस पीडीएफ, तो वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एडमिट कार्ड से प्रॉब्लम लिंक है उसको मैंने इंक्लूड कर दिया है।